सिल्वर की तरह अब कॉपर की भी डिमांड में भी तेजी आ गई है। आइए जानते हैं कि इंडिया में कॉपर में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर रिलेटेड लिस्टेड स्टॉक्स, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर एलटीडी जैसे कंपनीज शामिल हैं, जो भारत की एकमात्र इंटीग्रेटेड कॉपर माइनर और प्रोड्यूसर है। प्रिसिजन वायर्स इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरर्स भी सेक्टर में लीडिंग पोजीशन पर हैं। बहुत सी कंपनीज माइनिंग, प्रोसेसिंग या कॉपर वायर्स और अलॉयज बनाने का काम करती हैं और इनका स्टॉक परफॉर्मेंस काफी अलग हो सकता है। जैसे हिंदुस्तान कॉपर ने 3 साल में 104% से ज्यादा दिया और प्रिसिजन वायर्स ने भी ऊपर एवरेज रिटर्न दिखाया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भाग्यनगर इंडिया, MMTC, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेस और हिंदाल्को जैसे भी कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स मिलते हैं, जिनमें कॉपर का बिजनेस कोर या सपोर्टिंग रोल में होता है। दूसरा ऑप्शन ETFs और म्यूचुअल फंड्स है। इंडिया में अभी डायरेक्ट कॉपर पर फोकस्ड ETF नहीं है, लेकिन मीरा एसेट निफ्टी मेटल ETF या मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मेटल ETF ऐसे सेक्टर फंड्स हैं जो कॉपर स्टॉक्स को भी इंक्लूड करते हैं। अगर आपको कॉपर माइनिंग पर ज्यादातर एक्सपोजर चाहिए तो इंटरनेशनल ETFs जैसे ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF या CPER कॉपर इंडेक्स ETF US मार्केट का ऑप्शन है, जो आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स जैसे इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये ग्लोबल ETFs है तो करेंसी रिस्क भी ऐड होता है। तीसरा डायरेक्ट ऑप्शन है MCX पर कॉपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। कॉपर फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कॉपर को फ्यूचर डेट पर प्री डिसाइडेड प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट रखते हैं। इंटरनेशनल कॉपर ETCs या ETFs भी एक रूट है जो ओवरसीज एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। यूरोप US में विजडम ट्री कॉपर, BNPP कपफर, SGETC कोमेक्स कॉपर फ्यूचर्स जैसे ETCs अवेलेबल हैं, जिसमें इंडियन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ETC स्वैप बेस्ड होते हैं और मोस्टली कॉपर के स्पॉट या फ्यूचर्स प्राइस से लिंक्ड खुद को मेंटेन करते हैं, जिससे प्राइस ट्रांसपेरेंसी मिलती है। जो लोग सेक्टर के मीडियम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बेट करना चाहते हैं, उनके लिए कॉपर स्टॉक्स या सेक्टर ETFs अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, EVs, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज केस से कॉपर की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। फ्यूचर्स या ऑप्शंस एक्टिव ट्रेडर्स के लिए सूटेबल हैं, जो प्राइस मूवमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन हर एक रूट का रिस्क अपने पोर्टफोलियो और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से समझकर ही ऑप्ट करें। गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया, माइनिंग रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पॉलिसीज भी कॉपर डिमांड और लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट कर रही हैं, जो कि स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव ट्रेंड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और हम रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के लिए है।